खाद लेने के लिए बारूद बिस्कोमान में किसानों को उमड़ी भीड़। खाद के लिए किसानों के बीच हो रही है मारामारी। साथ ही नैनो तरल यूरिया से भी किसान हैं अनभिज्ञ। आखिर क्यों बारूद बिस्कोमान भवन का किसान लोग कर रहे हैं चक्कर, आइए जाने। मैं आचार्य मयंक शास्त्री और आप देख रहे हैं AM9 न्यूज। चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। औरंगाबाद जिला के विभिन्न क्षेत्रों में खाद की आपूर्ति को लेकर किसानों की दिक्कतें आ रही है। तो आइए जाने, ले चलते हैं बारूद प्रखंड की ओर, जहां खाद वितरण केंद्र अर्थात बारूद बिस्कोमान भवन केंद्र पर सैकड़ों किसानों की सुबह 4 बजे से ही लाइनें लग जाती है। खाद के लिए लगी लाइन में कहीं किसान खड़े दिखते हैं तो कहीं किसान अपने बदले बांस के टुकड़े जमीन पर रखकर चिन्हित कर देते हैं, यह स्थान मेरा है। प्रखंड में खाद की समस्या को लेकर किसान काफी परेशान हैं। खेती के समय यूरिया की समस्या एक बार फिर किसानों के सिर चढ़कर बोल रही है। किसान गेहूं की फसल को मजबूत करने के लिए यूरिया को लेकर दौड़ धूप कर रहे हैं। हालांकि प्रखंड के बिस्कोमान केंद्र में गुरुवार से ही खाद की बिक्री शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर सुबह से किसानों की भीड़ लगी रहती है। इस दौरान खाद के लिए किसानों ने जमकर भी हंगामा किया। वहीं खाद के लिए विभिन्न वितरण केंद्रों पर पुरुषों के साथ महिलाओं की भी लंबी कतारें देखी गई। किसान करमटीला के किसान चंद्रेश कुमार सिंह, पप्पू सिंह, बरबीघा के शंभू सिंह, महद्दी के कुंती देवी, बघा के सिकंदर पासवान, उड़वा के जगबीर सिंह, रहरा के पीयूष कुमार इत्यादि कई किसानों ने बताया कि प्रखंड में गेहूं सहित रबी फसल की बुआई भी लगभग समाप्त हो चुकी है, जिसको लेकर अभी यूरिया खाद की सख्त जरूरत है, क्योंकि गेहूं के पटवन करने के बाद किसान को गेहूं की फसल में डालने के लिए यूरिया चाहिए, लेकिन सभी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। इस बाबत किसानों ने बताया कि बारिश के बाद किसानों को गेहूं की फसलों में डालने के लिए यूरिया खाद की सख्त जरूरत पड़ती है, लेकिन समय से खाद नहीं मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं प्रखंड में खाद उपलब्ध होने के कारण आसपास के दर्जनों गांव के किसान खाद के लिए बिस्कोमान केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन भीड़ अधिक रहने के कारण किसानों को खाद के लिए मारा मारी करनी पड़ रही है। महिलाएं, युवतियों के अलावे बच्चियों भी काउंटर पर पहुंचे और धक्का मुक्की और नोकझोंक करते देखी गई। यूरिया की कमी से परेशान किसान सुबह से वितरण केंद्र पर पहुंच गए। खाद वितरण केंद्र पर सैकड़ों किसान की लाइनें लग गई। किसानों ने बताया कि एक किसान पर 4 बोरा खाद मिल रहा है। प्रति बोरा 265 रुपए और 5 रुपए फलदारी दी जा रही है। इसके साथ विक्रेता ने जबरदस्ती नैनो तरल यूरिया खरीदने के लिए 240 रुपए अलग से ले रहे हैं। लिक्विड नहीं लेने पर खाद नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि बिस्कोमान कार्यालय खोलने का समय सुबह 8 बजे, लेकिन खुलता है करीब 10 बजे। इधर बिस्कोमान केंद्र के प्रभारी से पूछा गया तो धीरज प्रसन्ना ने बताया कि जितना खाद आता है सबको वितरण मैं कर देता हूं, लेकिन लिक्विड खाद के लिए दबाव नहीं है, लेकिन वरीय अधिकारी के आदेश के अनुसार दानेदार के साथ तरल यानी लिक्विड भी देना अनिवार्य बताया गया है। बताते चले कि बारूद बिस्कोमान भवन केंद्र पर खाद के लिए किसान एक दूसरे से उलझते दिखे हैं, लेकिन इससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। गौरतलब है कि खाद की खरीदने को लेकर किसानों की बिस्कोमान भवन केंद्र पर सैकड़ों किसानों की जाम रहती है, जिसके कारण किसान के बीच जल्दी खाद लेने की आपाधापी में लगातार हंगामा होती रहती है, जिसके कारण कई बार किसानों के बीच झड़प भी हो जाती है। लेकिन इससे बचाव के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा तो कोई व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया। जब इस समस्या को वीडियो आशुतोष कुमार से अवगत कराया गया तो उन्होंने बताया कि खाद की किल्लत नहीं होगी, पर्याप्त खाद है, व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। जरूरत देखते ही सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी जाएगी। नैनो लिक्विड खाद को लेकर वीडियो साहब ने बताया कि नैनो लिक्विड खाद जो है ज्यादा बात समझ में लोगों को नहीं आ पा रही है, जिसके चलते इसका प्रयोग लोग कम कर पा रहे हैं। सरकार का स्कीम है, यह दानेदार से ज्यादा प्रभावित है, किसान इसे प्रयोग जरूर करे, फसल के लिए बेहतर लाभदायक होगा, ऐसा उन्होंने राय दिया। लोगों को परंपरागत दानेदार खाद पर ज्यादा विश्वास है, इसलिए इसे छोड़ करना चाहते हैं, लेकिन दानेदार से ज्यादा अच्छा है लिक्विड का, इसे ही प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने बताया कि नैनो तरल यूरिया यानी कि आधा लीटर की शीशी में वो खाद जो एक बोरी यूरिया से कहीं ज्यादा
काम करती है। विशेषज्ञों के मुताबिक नैनो तरल यूरिया न सिर्फ उत्पादन बढ़ाता है बल्कि फसल की गुणवत्ता की अच्छी होती है। नैनो तरल यूरिया दानेदार यूरिया से ज्यादा सस्ती भी है। नैनो तरल यूरिया उपज बढ़ाने का एक साधन है। ये उपज की गुणवत्ता बढ़ाने का साधन है। साथ ही इससे खेती की लागत में भी कमी आती है, इसलिए इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आइए सुने क्या कहते हैं इस केंद्र के प्रभारी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज हुआ। बिस्कुमान भवन में आप मैं यहाँ प्रभारी हूँ। नैनो यूरिया खाद के बारे में जो हंगामा हो रहा है, हाँ। क्या मामला इसका है, क्या है ये लिक्विड नैनो यूरिया है जो इफको के द्वारा ये लाया गया है। जो हम 45 किलो बोरा में जो इस्तेमाल करते हैं वही सेम चीज़ ये है, ये लिक्विड में है। जो बोरा है वो आपका दाना वाला है, वो छिटाई होता है। ये लिक्विड में है जो स्प्रे होता है, पर दोनों चीज़ एक ही है। जैसे यहाँ इसमें लिखा हुआ है एक बोतल कम से कम 1 यूरिया के बराबर है, जिसका कीमत बैग वाला यूरिया का कीमत है 265 रुपया और इसका कीमत है 240 रुपया, समझे। और दोनों का काम सेम ही है। और बोरे वाला से आपका ये ज़्यादा लाभदायक है किसानों के लिए, और ले जाने में भी लाभदायक, मतलब ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी लाभदायक है और रखने में भी सुविधा ही है। और किसान ज़्यादा से ज़्यादातर इसको प्रयोग करेंगे तो ये जैसे बोरे वाले जो हम किसान लोग डालते हैं। कितना ml का है ये आपका 500 ml का है। कितना खेत हो जाएगा ये 1 बीघा में जाएगा। ये भी जाएगा। हाँ, इसके बिना जो खाद जो आप बांट रहे हैं, हाँ, वो दे नहीं पा रहे, कारण क्या है इसका? जैसे हमको सरकार की पॉलिसी है या फिर अपने मर्जी सरकार से? का पॉलिसी नहीं है। जैसे हमको अमाउंटन हुआ है 900 बोरा, एक गाड़ी हुआ है, तो अब उसके आधार पर हम सारे किसानों को दे पाएंगे। संभव नहीं है कि हम एक गाड़ी से पूरे 12 प्रखंड को हम बांट दें। जैसे आपका दुकान में भी 100 बोरा ये यूरिया खाद उपलब्ध कराया गया है, और यहाँ 265 रुपये में मिलता है, तो किसान का ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर भीड़ होने का। बिस्कुमान भवन खुलने का समय कितना बजे है? यहाँ हम लोग 10 बजे खोल देते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा होता है और खाद उपलब्ध होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ही आके खोल दें। 8 बजे 8:30 बजे आकर के यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ किसान सुबह 4 बजे से खड़े हैं, क्या किसान तो अपने सुविधा से खड़े हैं, क्योंकि हम जब पहले आगे रहेंगे तो उनको पहले खाद मिलेगा। वो तो अपना सुविधा देखते हैं।